राम ये समझ लो कि वो भरत क्षेत्र के भूमि गोचरी थे, इसलिए उनको क्या कहा गया? भूमि गोचरी। हनुमान जी जो थे वो विद्याधर थे, वो विद्याधरों की श्रेणियों में उत्पन्न हुए विद्याधर मनुष्य थे, जिनके पास अनेक तरह की विद्याएं होती हैं, उड़ने की विद्याएं, आकाश में चलने की विद्याएं। जो विमान आज जिस तरह से आप फ्लाइटों से जाते हैं ये फिर भी क्रैश हो जाते हैं, लेकिन वो विमान जो पहले विद्याधरों के माध्यम से जो विमान चलते थे और वो विद्याधर जिन विमानों में चलते थे वो विमान और भी द्रुत गति से चलते हैं और क्रैश नहीं होते हैं। ये विद्याधरों का जीवन, रावण भी विद्याधर था, इसलिए जब राम की बात आई तो वो हंस करके कहता था वो भूमि गोचरी हमें क्या जीतने आएगा, हम तो विद्याधर हैं। ये विद्याधरों का जीवन होता है जिसमें वह अनेक प्रकार की ऐसी विद्याओं की सिद्धियों के माध्यम से जीवन जीते हैं कि वह रावण भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लेता है। आपने सुना था, एक के अनेक रूप बनाने की विद्या सिद्ध कर ली। बच्चे पूछते हैं, कल एक बच्ची पूछ रही थी, महाराज भगवान शांतिनाथ के आराधना करते हुए रावण ने विद्या सिद्ध कर ली, तो क्या भगवान भी कृपा कर देते हैं या भगवान की कृपा से वह प्रसन्न होकर के भगवान उसको विद्याएं दे देते हैं? हमने तो सुना था भगवान तीर्थंकर कभी किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन रावण ने शांतिनाथ भगवान की आराधना करके वह विद्या सिद्ध कर ली। उसको कैसे मिल गई विद्या? भगवान उसके ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए? उसके ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए था, वो तो रावण था, दुष्ट था। ये प्रश्न बच्चे करते हैं, क्या उत्तर है? समझ रहे हो? भगवान तो भगवान है, वीतरागी हैं, भगवान ने कोई कृपा नहीं कर दी, भगवान प्रसन्न नहीं हो गए। विद्या सिद्धि होती है एकाग्रता से। जैसे पढ़ने के लिए भी आपको विद्या ही सिद्ध करनी होती है, विद्या की सिद्धि के लिए एकाग्रता पढ़ने के लिए भी चाहिए, तो वही उससे भी ज्यादा एकाग्रता किसी और देवों की सिद्धि या विद्या की सिद्धि करने के लिए होती है, और उसमें जितनी एकाग्रता होगी वह उतने ही ज्यादा देवों की सिद्धि कर लेगा, उसी का नाम है विद्या सिद्धि। रावण में इतनी एकाग्रता थी, वह मंत्र जाप करने बैठ जाता था तो जिस मंत्र जाप से अन्य लोगों को हजारों मंत्र पढ़ने पर विद्या सिद्धि होती थी, वह उसे 100 मंत्र पढ़ने पर विद्या सिद्ध हो जाती थी। इतनी एकाग्रता थी उसके अंदर। तो बिना एकाग्रता के तो किसी का जीवन नहीं चलता। आपको अपनी छोटी छोटी सी पढ़ाई के लिए भी कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और जब आपको विद्याओं की सिद्धि होगी तब भी आपको इसी तरह के कंसंट्रेशन से ही जाप होता है, ध्यान होता है। बिना एकाग्रता के तो दुनिया में कोई काम होता ही नहीं। रावण ने एकाग्रता की, जब किया उसको अपने आप उन देवों की प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान के पास बैठ कर के तो बस आराधना की जाती है। भगवान तो सबके लिए एक समान होते हैं, जो जिस तरह का अपना उद्देश्य रखता है उसे अपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति भगवान के पास बैठ कर के हो जाती है।